मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किसी भी स्थान की वनस्पति पर स्थल की ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है और जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है ये जाना और समझा था। इसके साथ ही साथ हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, उष्णकटिबंधीय का अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक बारिश होती है और यहाँ जो वन पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं ये पर्णपाती वन होते हैं। और इसके अंदर जो हमने पहला प्रकार पढ़ा था वो हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का, जो कि हमेशा हरे रहते हैं, कभी भी उनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। अब जो हम इनके बारे में पता करेंगे ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि पर्णपाती यानी कि जिनकी पत्तियां गिरती हों, वैसे वन पर्णपाती वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी कि पत्तियां झाड़ने से जो पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जल जो भाप बन के उड़ता है वो उड़ना बंद हो जाता है और पेड़ों के अंदर ही जल संरक्षित रहता है, इसलिए ये वृक्ष अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं उनके उदाहरण हैं साल, सागवान, नीम और शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। यहाँ देखिए ये जो चित्र है इसमें आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वन दिखाए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। बच्चों, शीतोष्ण सदाबहार वन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के मध्य में पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ बांस, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बच्चों, चूंकि ये वन हमेशा हरे रहते हैं इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं और ये बहुत ही घने वन होते हैं, यानी कि सघन वन होते हैं। देखिए इस चित्र में आपको शीतोष्ण सदाबहार वन दिखाए गए हैं। इसके बाद अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये वन भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, जैसा कि इनके नाम से भी पता लगता है, पर्णपाती यानी कि जिनकी पत्तियां गिरती हों। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांस, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए ये जो चित्र है ये फीजेंट है, ये पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरीके से ये मोनाल है, ये पक्षी भी इन वनों में पाया जाता है। और ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों का एक चित्र आपको दिखाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। थैंक यू।